शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन? बहुत प्यारा है। फुल स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, ओवरऑल में डालिए या धारियाँ डालिए, और वरना बची हुई ऊन से टोपी बनाइए। अब इस बुनाई का हमने टोपी में यूज़ किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आप अगर देखें तो बहुत सुंदर ये डिज़ाइन दिख रहा है। आप पूरे ओवरऑल स्वेटर में डालिए, सिर्फ 2 रंग से डालिए, या आप नीचे कुछ धारियां डाल सकते हैं। तो डिज़ाइन को यूज़ हम कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और उसको हम तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसकी बैक साइड भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो अभी हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे पड़ा है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है। 4 रो रिपीट पैटर्न है, 4 सलाइयों का ये डिज़ाइन है, और आप इसमें कितने भी फंदे रख सकते हैं वो आप थोड़ा सा बुनकर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। 2 सलाइयाँ एक रंग से, 2 सलाइयाँ दूसरे रंग से, एक एक रंग से 2-2 सलाइयाँ बुनी जानी हैं। देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो हम शुरू करते हैं। ये हम रंग लगा रहे हैं अपना। अब हमारे सफ़ेद रंग की बारी है, और इससे हम बुनेंगे। वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि मुझे आपको एक ट्रिक बतानी है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया, ये हमारा किनारे का फंदा है। अब इसके बाद पहले और दूसरे फंदे के बीच से, ये देखिए, ये पहला और ये दूसरा, मतलब इस फंदे के बाद से हमने सलाई घुसाई। फंदे के अंदर नहीं घुसाई है, दोनों के बीच में घुसाई है, और यहाँ से ऊन लपेटकर एक लूप निकाल लिया। और फिर इसके बाद जो ये पहला फंदा था हमारा, इसके पीछे की तरफ से हम एक सीधा बुन रहे हैं। इस तरह से एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर से अगले फंदा जो है हमारा, उसकी पीछे गए, एक लूप निकाला, इस तरह से ले आए, और यहाँ पर हमने पीछे से इसी फंदे को सीधा बुना। यही हमको दोहराना है। ये निकाला और ये पीछे से सीधा बुना। फिर से ध्यान से देख लीजिए, जो भी फंदा है उसके बाद में हम सलाई घुसा रहे हैं, और ये इस तरह से ऊन लपेट के निकाल रहे हैं, और फिर इसी फंदे के पीछे से सीधा बुन के ये इस तरह से हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डिज़ाइन तो बहुत ही आसान होते हैं, उनको एक बार बस समझना होता है, मन में बिठाना होता है। तो इस तरह से ये हम अपनी रो 1 पहली सलाई पूरी बुनेंगे। पहली सलाई के हम लास्ट में आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लास्ट में हम कैसे करेंगे। ये आखिरी बार हम निकाल रहे हैं। ये हमने बुना, और इसको हम किनारे के फंदे को सीधा बुन रहे हैं। ये डिज़ाइन आप एक रंग में भी डाल सकते हैं, उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये 2 रंग में अच्छा लग रहा है। और स्वेटर का ही डिज़ाइन है ये, हम स्वेटर में बहुत बड़ा आइटम हो जाएगा। टोपी में डालकर दिखाते हैं। अगर हम 10 फंदों में डालकर दिखाएं तो इसकी खूबसूरती समझ में नहीं आएगी। और अभी मैं पहले बुनाई की बात करती हूँ, उसके बाद हम टोपी की बात करेंगे, फंदे वगैरह की। तो अब हम दूसरी सलाई पे आ गए। रो 2 किनारे का जो फंदा है ये हमने सीधा बुना, और उसके बाद ये जो हमारा फंदा है इसको हम सीधा बुन रहे हैं। ऊन अंदर की तरफ लाए, और ये जो हमने बनाया है इसको हमने स्लिप करा लिया। ऊन बाहर की तरफ ले गए। जो हमारा फंदा है बुना हुआ उसको हमने सीधा बुना, और ये जो हमने जो लूप बनाया था, ऊन अंदर की तरफ लाए, और ये जो लूप है हमारा, इसको हम बिना बुने हुए उतार रहे हैं। ऊन बाहर, ये दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पर ये जो है ये फंदा है, इसको हमने सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए, और लूप को बिना बुने उतारा। इस तरह से हम अपनी दूसरी सलाई पूरी करेंगे।
ये सीधा बुना, ऊन अंदर, इसको स्लिप कराया, ऊन बाहर और इसको सीधा बुना। दूसरी सिलाई के हम लास्ट में आ गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो फंदा है उसको हम सीधा बुन रहे हैं, ऊन अंदर की तरफ ला रहे हैं और जो लूप बनाया था उसको बिना बुने उतार रहे हैं, ऊन बाहर की तरफ, इसको सीधा बुना, ऊन अंदर। इस तरह से हमने पहले वाले रंग से अपनी दूसरी सिलाई पूरी करी है। अब जो ये हमारा किनारे का फंदा है इसको हमें सीधा बुनना है। अभी हमने ऊन में गांठ नहीं लगाई थी तो इसमें हम यहाँ पर गांठ लगा देते हैं। अब हमको दूसरे रंग से बुनाई करनी है और वो जो ट्रिक है आज के वीडियो की वो ये है, क्योंकि ये टोपी है और ये जो 2 लाइनें हमने बुनी, आपने देखा यहाँ पर फंदे दोहरे डबल हो गए हैं, तो ये मोटी लाइन हो रही थी। फिर जब हम इस रंग से सिंगल ऊन से बुन रहे थे तो ये थोड़ा पतला दिख रहा था, इसलिए हमने ये डबल ऊन कर ली है। बहुत बढ़िया मोटी टोपी का एकदम लुक आ गया, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह की बातों को हम मन में रखते हैं और जब भी जैसी ज़रूरत जहाँ होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो अब हम ये दोहरी ऊन से तीसरी सिलाई अपनी बुनेंगे। 8 नंबर की सिलाई से मैं बुनाई कर रही हूँ। आप अपने हाथ के हिसाब से, ऊन के हिसाब से थोड़ा सिलाई एडजस्ट करें। पहला फंदा सीधा बुन लिया नॉर्मल। अब ये हमारे डबल फंदे हो गए हैं, दुगने हैं ये फंदे, तो इनको हमें बराबर करना है, घटाना है। तो ये 2 सीधे फंदे का जोड़ा हम पीछे से बुनेंगे। आगे बस हमको यही दोहराना है, 2 सीधे फंदों का जोड़ा पीछे से। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो फंदा है ये एकदम ऐसे बिना ट्विस्टेड हो, ये जो दिख रहा है ये वी जैसा, ये सीधा आए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये हमने लिया, ये वाला जो फंदा है इसकी हम बात कर रहे हैं, हमने ये पीछे से 2 सीधे का जोड़ा बुना, तो देखिए ये एकदम सीधा आ रहा है। बस इतनी आसान ये बुनाई, पूरी सिलाई इसी तरह से 2 सीधे का जोड़ा हमको बनाना है। अगर आप पीछे सिलाई नहीं घुसा पा रहे इस तरह से, तो आप यहाँ पर सिलाई डालिए आगे की तरफ और इसको इस तरह से पीछे ले जाइए। ये भी एक ट्रिक होती है, ये आगे सिलाई डाली और इसको इस तरह से पीछे ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे आराम से सिलाई पड़ रही है और हम अच्छे से 2 सीधे का जोड़ा पीछे से बुन पा रहे हैं बैक साइड से। तीसरी सिलाई के 3rd रो के लास्ट में हम आ गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 3rd और 4th रो, तीसरी और चौथी सिलाई जो है वो हमारी काली ऊन हमने डबल करी है और पहली और दूसरी सिलाई की हम सिंगल ऊन से ही बुनाई करी थी। तो ये हम तीसरी सिलाई लास्ट में आए, आखिरी बार हम ये 2 सीधे का जोड़ा बुन रहे हैं पीछे से। पूरी दोनों ऊन आ जाए इस बात का ख्याल रखना है। और फिर आखिरी जो फंदा है इसको हमें सीधा अकेला बुनना है, किनारे का फंदा। ये हमारी तीसरी सिलाई पूरी हो गई। 4th रो, चौथी सिलाई बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम टोपी की बात समझेंगे कि इसमें कितने फंदे हैं और कैसे हम टोपी को फाइनल करें। चौथी सिलाई 4th रो हमको पूरी सीधी बुननी है। बस इस तरह से हम 4 सिलाइयाँ बुनकर ये अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अगली बार जब हमको दोहराना है तो हम पहली और दूसरी सिलाई रो 1 और 2 जो है उसको हम जिस भी रंग से बुनना चाहते हैं उससे हम बुनेंगे। और ये आसान सा डिज़ाइन 4 सिलाइयों का, जिसमें कितनी खूबसूरत ये इसका लुक आ रहा है। ये 4th रो हम सीधी बुनने वाले हैं, देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से अपना डिज़ाइन बुनते हुए हम टोपी की जितनी हमारी लंबाई हमको चाहिए उतनी हम पूरी करेंगे। ये टोपी की लंबाई हमारी लगभग पूरी हो गई है। 8.5 इंच, 8.5 इंच हमको लेंथ चाहिए। आप पट्टियाँ लास्ट तक भी डाल सकते हैं और या तो लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक भी कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 सिलाई एक्स्ट्रा ब्लैक की और बुनी है।
अब हम इसको घटाने का काम शुरू करेंगे। आप देखिए सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन। 88 स्टिचेस हमने डाले हैं, डबल ऊन से ही ब्लैक वाला बॉर्डर बुना है और अब इसकी लंबाई लगभग 8.5 इंच हो गई है। ध्यान से सुनिए, बॉर्डर भी हमने डबल ऊन से ही बुना है। ये जो साइड में ऊन हमने छोड़ी है, इन्हीं ऊन से हम मिलाकर सिलाई करेंगे, धारी से धारी मिलाकर सिलाई करेंगे और अभी हम टोपी को घटाने का काम शुरू करेंगे। तो डबल ऊन से बॉर्डर बनाया और फिर ऊपर की बुनाई सिंगल ऊन और डबल ऊन से मिलाकर करी। 2 लाइनें सिंगल ऊन की, 2 लाइनें डबल ऊन की। अब ये काली वाली ऊन को हम काट कर सिंगल ऊन से बंद करेंगे टोपी। सिंगल ऊन करी और 8 नंबर की सिलाई से ही अभी हम इस वाली सिलाई को बुनेंगे। 2 सीधे फंदों का जोड़ा, सिंगल ऊन से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुनते हुए हम अपने फंदों को घटा रहे हैं। आइए थोड़ा टोपी की बात शुरुआत से समझते हैं। 88 स्टिचेस डाले, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर है, लेकिन ये दुहरी ऊन से पूरा बॉर्डर बुना गया है। डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, बहुत सारे वीडियो में हमने डिज़ाइनर फंदे डालने बताए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। और उसके बाद दुहरी ऊन से 9 नंबर की सिलाई से हमने ये बॉर्डर बुना। लगभग 2.5 इंच ये बॉर्डर बुना गया है। अब बॉर्डर के बाद आप अपनी पसंद के रंग या तो बची हुई ऊन जो भी है उससे आप डिज़ाइन शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो ब्लैक कलर से, काली ऊन से हमने दुहरी ऊन से बुना है, आप सिंगल ऊन से भी बुन सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जितनी हमको लंबाई चाहिए, जैसे यहाँ पर हम बिना मुड़ने वाली टोपी बना रहे हैं, 8.5 इंच हमने लगभग ये बुन लिया है। एक सिलाई हम फंदों की घटा चुके हैं 2 सीधे का जोड़ा बुनते हुए, और अब हम उल्टी तरफ आए हैं। सिंगल ऊन से अब हम ये घटाने का काम कर रहे हैं और सिलाई भी हमने 10 नंबर की ले ली है। अब ये उल्टी वाली सिलाई जो है, ये पूरी हम एक सिलाई घटाने का काम नहीं करेंगे, इसको पूरा सीधा बुन लेंगे। तो हमारे ये 44 फंदे हैं और इनको हम पूरा सीधा बुनेंगे। डिज़ाइन बहुत आसान है, आप थोड़ा बहुत फेरबदल करना चाहें तो आप आसानी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ऊन के हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। चैनल में बहुत वैरायटी के बुनाई और क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स हैं, लगभग 500 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखें। अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं और इस बार हम फिर घटाने का काम करेंगे। 10 नंबर की सिलाई हमने ले ली है, 44 स्टिचेस हमारे पास हैं, 44 फंदे। अब फिर से हम 2 का 1 करते हुए इनको 22 फंदे कर लेंगे। तो ये हम 2 का जोड़ा सीधे से बुन रहे हैं और इसी तरह पूरी सिलाई को हम बुनेंगे। ये आराम से हमने फंदों को 22 कर लिया और देखिए अब हम फिर से उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ हम आ गए हैं, 22 फंदे हैं, 22 फंदों को हम पूरा सीधा बुन रहे हैं, पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम सीधी तरफ अब आने वाले हैं, लास्ट के फंदों को भी हम सीधा बुनते हैं। अभी इस सिलाई के बाद जो ये सीधी सिलाई है, इसमें हम एक बार और फंदों को घटाएंगे। 2 का जोड़ा सीधे से बुनते हुए हम फंदों को घटा लेंगे। तो हमारे सिर्फ 11 फंदे रह जाएंगे, जिनको बंद करना आसान होता है। सुई की मदद से हम इनको फिर बाद में बंद करने वाले हैं। 2 का जोड़ा बुनते हुए पूरी सिलाई के फंदों को हम आधा कर रहे हैं। अब ये लास्ट में हमने कर लिए फंदे आधे, सिर्फ 11 फंदे रह गए हैं। ऊन को हमने काट दिया, उससे हम सिलने का काम करेंगे साइड्स का। और इन फंदों के लिए हमने सुई में दुहरी ऊन डाल रखी है। फंदों को सुई पर ऊन पर ले गए हम, सावधानी से ले जाना है, कोई फंदा गिर ना जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है।
और फिर इसको हम अच्छे से टाइट सी गांठ लगाएंगे। दुहेरी ऊन है, एकदम मजबूत हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से गांठ लगाकर, हम यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हम बिना पॉम पॉम वाली कैप बना रहे हैं। तो गांठ लगाई हमने, और ये जो सुई है, ऊन है, इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पर गैप जैसा आ जाता है, जब हम बंद करते हैं थोड़ा छेद जैसे होते हैं, तो उसमें से हम इस तरह से घुमा कर निकाल देंगे, घुसाकर ऊपर नीचे करते हुए। तो वो छेद जो हैं वो भर जाते हैं और यहाँ पर एक अच्छापन आ जाता है। इसके बाद ये जो हमारा काली टोपी का हिस्सा है, इसको हम काली ऊन से सिलने वाले हैं। लेकिन सिलने के समय हमें एक सावधानी हमेशा बरतनी होती है कि जो ये 2 रंग की 3 रंग की जो टोपियाँ बनती हैं, उसमें किनारे से किनारा मिलाकर हमको सिलाई करनी है। देखिए कितनी सुंदर ये टोपी लगने लगी है। अब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन इसका आया है और पहनने में बहुत आरामदायक, एकदम ठंड मिटाने वाली है, क्योंकि काफ़ी मोटी है वो। आशा है आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा कलर कॉम्बिनेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, उससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें फीडबैक भी मिलता है। तो ये इस टोपी को हम साइड्स में जो हमने ऊन छोड़ी हुई है उसकी मदद से लाइन मिलाकर सिलेंगे। और देखिए ये हमारी टोपी बनकर तैयार हो गई है, एकदम सुंदर बढ़िया टोपी। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में ज़रूर ट्राई करिएगा। स्वेटर के लिए भी, बच्चों के स्वेटर के लिए ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। मिलते हैं फिर, देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।